हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंशिका एडवर्ड। टेली प्रीलिम की प्रैक्टिस है सीरीज़ की ये फोर्थ वीडियो है। जैसे कि हमने बताया था थर्ड वीडियो में हमारी की फोर्थ वीडियो जीएसटी के कंसेप्ट और उसकी एंट्री से रिलेटेड आएगा। तो ये हमारी जीएसटी की प्रैक्टिस सेट 4 है। जीएसटी की अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरह से होती है। तो हमारे जो टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे वाउचर्स दिए जाते हैं, टाइप्स ऑफ वाउचर दिए जाते हैं, जैसे कि सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो उन सभी वाउचर्स में जीएसटी की कैसे अकाउंटिंग होती है, किस तरह से जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन लगती है, क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से हम उसको एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं टेली प्राइम में, वो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ वाउचर जो टेली प्राइम में शो होते हैं हमारे, जैसे परचेज वाउचर होते हैं जिसकी शॉर्टकट की F9 होती है। सबसे पहले मैं आपको काउंटर वाउचर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे जो टेली प्राइम में है वाउचर की सीरीज़ है, काउंटिंग है, वो F4 से है, काउंटर वाउचर से है। तो पहले काउंटर वाउचर की बात करते हैं यहाँ पर। और फिर टू रिकॉर्ड बैंक टू कैश और कैश टू बैंक ट्रांसफ़र, जो भी ट्रांजेक्शन हमारी बैंक से कैश में होती है या फिर कैश से बैंक में ट्रांसफ़र होती है, वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होती है F4 में, जो कि हमारा काउंटर वाउचर होता है। इसी तरह से पेमेंट वाउचर टू रिकॉर्ड पेमेंट मेड टू सप्लायर्स और एक्सपेंसेस, जो भी हम पेमेंट करते हैं हमारे सप्लायर्स को या फिर हम एक्सपेंसेस को फुलफिलमेंट पेमेंट करते हैं, तो हमारी F5 में यानी कि पेमेंट वाउचर में होती है। फिर आता है हमारा रिसिप्ट वाउचर, जब ये हमें मनी रिसीव होती है हमारे बैंक से, बैंक में या फिर कैश कस्टमर से या फिर किसी अदर रिसोर्सेज से, वो हमारी कहाँ पे रिकॉर्ड होती है F6 में, जो कि है रिसिप्ट वाउचर। फिर आता है हमारा जर्नल वाउचर, इसके बारे में आप पहली 3 वीडियोस में अच्छे से जान चुके होंगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर चुका है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको जरूर से जरूर वो वीडियो देखनी चाहिए। टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है हमारी कंपनी में या बिजनेस में, फिर कोई भी डेप्रिसिएशन आपका डिडक्ट होता है या फिर कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है, वो सारी रिकॉर्ड होती है हमारी जर्नल वाउचर। आती है हमारी सेल्स वाउचर, जब भी हम सेल करते हैं वो रिकॉर्ड होती है हमारी F8 में यानी कि सेल वाउचर में, और जब भी हम परचेज करते हैं तो वो रिकॉर्ड होती है हमारी F9 में यानी कि परचेज वाउचर में। फिर आता है हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसके लिए आपको क्या होता है, जब भी आप परचेज करते हैं और परचेज करते हुए आप वापस कर देते हैं अपने स्टॉक को या गुड्स को, तो आपको डेबिट नोट में रिकॉर्ड करनी है वो एंट्री। और जैसे कि आप सेल करते हैं और आपके बायर से आपका वो जो गुड्स और सर्विसेज वो रिटर्न हो जाता है, जो भी आप जिसे हम सेल रिटर्न कहते हैं, वो आपको रिकॉर्ड करनी है कहाँ पे, क्रेडिट नोट में। इसकी पर्टिकुलर वीडियो आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस में आ जाएगी, तो उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब रखें। और फिर यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीएसटी की अकाउंटिंग किस फंडामेंटल से स्टार्ट करी जाती है। तो हमें क्या होता है, जब भी हम परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं और फिर टैक्स परचेज करते वक्त इनपुट का टैक्स लगता है, जो इनपुट के नाम से हमारा टैक्स लगता है परचेज करते वक्त, और जब भी हम सेल करते हैं तो वो आउटपुट के नाम से हमारा टैक्स लगता है। मैं आपको अच्छे से टेली प्राइम में बताऊंगा। इसके बाद हम आते हैं अपनी एंट्रीज पर। तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री हमारी क्या है, ABC लिमिटेड परचेज गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम XYZ ट्रेडर्स विद इन सेम स्टेट। कि ABC लिमिटेड ने परचेज करे हैं गुड्स जो कि जिनकी अमाउंट है 50,000, और किससे करी है, XYZ ट्रेडर से, जो कि दोनों ही सेम स्टेट में है। मतलब कि अगर ABC उत्तराखंड में है और XYZ उत्तराखंड में है, तो ये दोनों सेम स्टेट में होगी और इन दोनों में डील हुई है, इन्होंने परचेज करा है, ठीक है। और फिर इस परचेज पे जो टैक्स एप्लीकेबल हुआ है, मतलब हमारा जीएसटी रेट एप्लीकेबल हुआ 18% है। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जब भी हमारा सेम स्टेट में परचेज या सेल होती है, तो उस पर जो जीएसटी लगता है वो 2 तरीके से लगता है। एक तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है और एक लगता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है CGST और SGST। तो हमारा जो ओवरऑल था कितना परसेंट था, 18%। तो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। 18% हमारा टैक्स था टोटल, तो हमारे जीएसटी 2 टाइप लगे हैं, तो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ टेली में कैसे एंट्री करनी है इसकी। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेली की स्क्रीन लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि हमने परचेज कराया, तो हमारा जो परचेज का शॉर्टकट किया है वो F9 है, और परचेज का ये वाउचर मैंने F9 से अपना शो कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्रेडिट साइड आएगा वो हमारा कौन आएगा, जिनसे हमने परचेज करा है, मतलब कि हमारे सन्ड्री क्रेडिटर। मैं आप देखिए हमारा नेम है जो हमारे सप्लायर हैं, और उनको हम सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं क्योंकि हमें उनको पेमेंट करनी है। तो
यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको सारी डिटेल्स अपने सप्लायर की अच्छे से फिल करनी है। इसकी पर्टिकुलर वीडियो वैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा है विद ऑनलाइन टेली प्राइम में, और आपको ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। जिनके पास लाइसेंस है उनको लिए भी, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है जो अभी सीख ही रहे हैं उनके लिए भी अच्छे से मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी गया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ऊपर से बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल जो बिज़नेस का नेम है आपके सप्लायर का वो भरना है, उनका एड्रेस, फिर कौन से स्टेट का है, कंट्री, फिर आपको पिन कोड, नंबर, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं कॉन्टैक्ट की उनकी तो वो भरना है, बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है, पैन नंबर आपको जरूर भरना है। अगर उनका रजिस्ट्रेशन रेगुलर है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है तो आपको सब चीज़ यहाँ पे फिल करनी है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट साइड आपका जो सप्लायर है उसका नाम आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल नंबर देना है, न्यू रेफरेंस लेना है क्योंकि आप परचेज कर रहे हो तो बिल नंबर आता है। अगर बिल नंबर आता है यहाँ पे तो आपका न्यू रेफरेंस में इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे बिल नंबर देना है। उसके बाद आपको गुड्स परचेज करना है। जैसे मैं यहाँ पे लेजर बनाया है जो कि हमारा परचेज अकाउंट में मैंने इसको ग्रुपिंग करी है। फिर यहाँ पे हमारा जो अमाउंट थी वो 50,000 की थी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेम स्टेट में अगर सेल या परचेज होती है तो हमारा 2 टाइप ऑफ टैक्स लगते हैं, CGST और SGST। और मैंने आपको बताया था कि परचेज में इनपुट टैक्स का यूज़ किया जाता है, इनपुट टैक्स का नेचर का यूज़ किया जाता है, तो मैंने CGST इनपुट यहाँ पे लगा दिया है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा जो टैक्स का टोटल रेट है वो 18% है, और 2 टाइप में हमारा डिवाइड हो चुका है, 9% CGST और SGST 9%। तो यहाँ पे मेरा जो कैलकुलेशन है वो किस पे बेस हुई है, 50,000 पे। 50,000 पे आप 9% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 4,500। तो मैं यहाँ दोनों में फिल कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था नरेशन आपको कैसे फिल करनी है। नरेशन का फॉर्मेट बीइंग से स्टार्ट होता है और आपको अच्छे से नरेशन फिल करनी है। सेकेंड एंट्री हमारी है, ABC लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ 1 लाख टू अ लोकल अंबिका हैकर्स, GST रेट एप्लीकेबल 12%, CGST एंड SGST पास बैंक। अब यहाँ पे हमने गुड्स को सोल्ड किया है अंबिका को, और देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लोकल ट्रेडर है। लोकल ट्रेडर मतलब कि हम उत्तराखंड में ही बिजनेस करते हैं तो अंबिका ट्रेडर भी उत्तराखंड का ही है, क्योंकि यहाँ पे लोकल लिखा है तो मतलब इसका मतलब होता है कि सेम स्टेट में ही है। तो यहाँ पे भी हमारा 2 टाइप ऑफ टैक्स लगेगा, CGST और SGST। हमने सेल करा है तो मैंने यहाँ पे F8 वाउचर को एक्टिवेट करके यहाँ पे सेल वाउचर में एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अंबिका ट्रेडर हमारा कौन है, बायर है, तो इसको सैंडरी डेटर्स बता दिया है, ग्रुपिंग कर सैंडरी डेटर्स में ग्रुपिंग कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बिल नंबर लिख दिया है न्यू रेफरेंस करके, जैसे 1 है बिल नंबर तो यहाँ पे बिल नंबर लिख दिया है। फिर हमारा आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा हमारा सेल अकाउंट, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं और ये सेल अकाउंट की ग्रुपिंग किस में जाएगी, सेल्स अकाउंट में ही जाएगी, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में। अब हमने सेल करी कि 1 लाख की, इस पे जो हमने टैक्स लगाया है जो हमें रिसीव होना है किसके द्वारा, अंबिका ट्रेडर के द्वारा, तो वो हमारा 6% यहाँ पे लग जाए, क्योंकि हमारी टोटल GST की जो अमाउंट थी वो टोटल GST की जो रेट था वो हमारा 12% था, तो हमने हाफ डिवाइड कर दिया इसलिए। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप सेल करते हैं तो आपका जो नेचर होता है टैक्स का वो आपका आउटपुट नेचर का होता है, जैसे आप यहाँ देख SGST। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है ABC लिमिटेड। नेक्स्ट एंट्री हमारी है ABC लिमिटेड परचेज गुड्स वर्थ 75,000 फ्रॉम अ विमल ट्रेडर्स इन अनदर स्टेट। तो देखिए यहाँ पे शो बता दिया गया है कि जो विमल ट्रेडर जिनसे हमने परचेज किया है गुड्स को वो अदर स्टेट में, या फिर वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं या फिर किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, बट आपके स्टेट में नहीं है। तो इस पे जो टैक्स टाइप लगेगा वो लगेगा IGST, और IGST पूरा ओवरऑल लगता है, जैसे कि हमारा इसमें जो GST एप्लीकेबल है वो हमारा 18% है, तो IGST में 18% ही कैलकुलेट होगा इस अमाउंट पर, 75,000 पर परचेज करा है। तो परचेज के वाउचर में मैं रिकॉर्ड करूँगा यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट साइड आपका जो सप्लायर का नेम है वो आएगा क्रेडिट साइड में। यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दी है, बिल नंबर लिख दिया है,
और परचेज गुड्स मैंने कितने 75,000 के करे हैं। उस पर जो सप्लायर ने जीएसटी रेट लगाया है वो आईजीएसटी इनपुट लगाया है 18%, तो 13,500 ये मेरा 75,000 का 18% है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी है एबीसी लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ 2 लाख टू अ भवनी एंड कंपनी इन अनदर स्टेट, जीएसटी एप्लीकेबल इज 18%। तो मैंने आपको बताता हूँ, अभी हमने परचेज करा था अनदर स्टेट के ट्रेडर से, अब हमने अनदर स्टेट के ट्रेडर को सोल्ड करा है। हमारी कंपनी ने अनदर स्टेट के ट्रेडर को सोल्ड करा है जिसका नाम है भवानी एंड कंपनी, और 2 लाख की अमाउंट है जिसका जीएसटी रेट है 18%। तो आपको पता ही है हमारी सेल वाउचर में रिकॉर्ड होगी, जिसमें हमारा डेबिट साइड हमारी जो बायर है उसका नाम आएगा, बिल नंबर आएगा, न्यू रेफरेंस में बिल नंबर आएगा। फिर हमने सेल करी है, सेल अमाउंट की हमारी जो है 2 लाख है, उस पर आउटपुट आईजीएसटी नेचर का टैक्स यहाँ पे लग जाएगा जो कि हमारा 18% कैलकुलेट होगा किस पे 2 लाख पर। ध्यान रखना, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि सेल पे आउटपुट नेचर का जीएसटी लगता है और परचेज पे इनपुट जीएसटी का नेचर लगता है। नेक्स्ट एंट्री हमारी है रिसिप्ट की एंट्री है हमारी है कि जो हमने अंबिका ट्रेडर्स को सेल करा था, हमने अंबिका ट्रेडर्स को यहाँ पे सेल करा था। आप देख सकते हैं एबीसी लिमिटेड रिसीव 1,12,000 इन एसबीआई बैंक फ्रॉम अंबिका ट्रेडर फॉर सेल मेड इंक्लूडेड जीएसटी। ठीक है ना, हमने अंबिका ट्रेडर्स को सेल कर, यहाँ पे देखिए हमने अंबिका ट्रेडर को सेल करा था। कितनी अमाउंट थी हमारी जो हमें रिसीव करनी थी, वो है हमारी 1,12,000, और हमको ये जो अमाउंट है रिसीव हो रही है कौन से, किसके थ्रू, एसबीआई बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आपको रिसिप्ट वाउचर में इसको एंट्री करनी है। रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की है F6। उसके बाद आपको जो भी हमारा क्रेडिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है, वो हमारा अंबिका ट्रेडर है, वो क्रेडिट साइड जाएगा। अमाउंट है हमारी टू, यहाँ पे आपको बिल नंबर लिखना है कि अगेंस्ट रेफरेंस किसके बिल नंबर के अगेंस्ट आपने मनी रिसीव करी है, क्योंकि हमने सेल करा था इसको। तो यहाँ पे इन्होंने हमें अमाउंट पेमेंट करी है एसबीआई बैंक के थ्रू, और यहाँ पे आपको लेजर बनाया है मैंने, जैसे एसबीआई बैंक का मैंने यहाँ पे लेजर बनाया है, तो इसकी भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सही से आपको एंट्रीज फिल करनी होंगी। जो भी आपको डिटेल्स यहाँ पे बैंक की डिटेल्स अपनी वो एंट्रीज को फिल करनी होगी। इसकी भी पर्टिकुलर वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है, तो अभी आप ज़रूर से देखना इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज टू फिक्स एसेट्स। तो अभी हमने परचेज करी है एक मशीनरी जिसका प्राइस है 1,50,000, और वो परचेज हुई है हमारी ओम मशीनरी से। जो जीएसटी एप्लीकेबल करा है सप्लायर ने वो 18% है। और ये देखिए यहाँ पे इस एंट्री में कुछ नहीं लिखा है कि ये अनदर स्टेट से है या सेम स्टेट से है। अगर नहीं लिखा होता है तो सेम स्टेट ही माना जाता है। तो हमने जो जीएसटी का टाइप लगाया वो 2 है हमारे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 18% का हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं परचेज हमने कर ली है। हमारी ओम मशीनरी हमारा सप्लायर है, तो क्रेडिट साइड सप्लायर आ जाता है। हमारी 6th एंट्री हमारी एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ 1,50,000 फ्रॉम ओम मशीनरी। अब इस एंट्री में यहाँ पे लिखा नहीं है कि वो अनदर स्टेट से है या फिर सेम स्टेट से है, लोकल है। तो ये हम मानते हैं कि ये लोकल ही ट्रेडर है, तो हमने उनसे मशीनरी परचेज करी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने एक फिक्स एसेट परचेज किया है ना, हमने आपको कोई सर्विस परचेज नहीं करी, हमने कोई गुड्स परचेज नहीं करा। तो आपको फिक्स एसेट्स का एक लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी, बिल्डिंग्स, लैंड ये हमारा फिक्स एसेट्स में आते हैं। तो आपको इनका पर्टिकुलर एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो परचेज वाउचर में ये एंट्री होगी। फिर हमारा जो सप्लायर है उसको क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक मशीनरी का लेजर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा फिक्स एसेट्स की ग्रुपिंग में आएगा। अमाउंट हमारी 1,50,000 है, और जैसे कि हमने लोकल ट्रेडर ही है ये, तो सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट यहाँ पे लगेगा। 18% का टोटल था, तो 99% यहाँ पे डिवाइड होके कैलकुलेट कर दिया जाएगा अमाउंट 1,50,000 पर। नेक्स्ट एंट्री हमारी है 7th एंट्री, ABC Limited sold goods worth 50,000 to Anmol Enterprises but gave a discount of
5000 GST रेट इज़ 18%। अब देखिए यहाँ पे एंट्री में थोड़ा सा एडजस्टमेंट आ जाएगा कि हमने गुड्स तो सोल्ड करे हैं अनमोल एंटरप्राइजेस को, और देखो यहाँ इस एंट्री में भी लिखा नहीं है कि ये लोकल है या अनदर स्टेट है, तो ये लोकल ही माना जाएगा। बट हमने इसमें क्या करा है, हमने डिस्काउंट भी दिया है 5000 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट की एंट्री के लिए क्या करना पड़ता है, क्या है, तो सबसे पहले तो सेल्स लेजर में हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आपको पता ही है कि डेबिट साइड में जो हमारा बायर होता है उसका नाम आता है। यहाँ पे मैंने अनमोल एंटरप्राइजेस को डेबिट साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद हमने सेल करा है, क्रेडिट साइड में सेल अकाउंट आएगा, 50,000 हमारी अमाउंट रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो क्या बोलते हैं GST की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल वाउचर में इसको रिकॉर्ड करेंगे, और आपको पता ही है डेबिट साइड में हमारा जो बायर होता है उसका नाम आता है, जैसे कि अनमोल एंटरप्राइजेस मैंने क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, रिकॉर्ड किया है। उसके बाद मैंने सेल्स अकाउंट में अपने क्रेडिट साइड पर यहाँ पे 50,000 अमाउंट डाल दी। अब यहाँ पे ध्यान में देने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि जो अमाउंट आप रेट कैलकुलेट करोगे वो कौन से अमाउंट करोगे, आप 50,000 वाली अमाउंट करोगे या डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट। तो देखो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर है कि हमने जो एक्चुअली में अमाउंट जो सेल करी है वो कितनी है। अभी यहाँ पे आज जो मैं बताता हूँ आपको, जो हमने एक्चुअल में जो सेल की अमाउंट है वो है हमारी 50,000, जो कि हमारी एंट्री में लिखा है। बट हमने जो डिस्काउंट दिया है वो है हमारा 5,000। तो सबसे पहले हमारी जो सेल अमाउंट थी, जो हमारे 1000 थी, उसमें सबसे पहले हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे। उसके बाद हम 45,000 पर रेट को कैलकुलेट करेंगे। हमारा 9% है, हाफ। तो 45,000 का जो 9% कैलकुलेट होगा वो हमारा है 4,050। ओके स्टूडेंट्स, और हमने सेल करा है तो यहाँ पे CGST और SGST आउटपुट नेचर का लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्काउंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड होता है। डिस्काउंट अलाउड किया है हमने, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमें मनी रिसीव होगी, तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, ना कि रिसीव किया है। ये हमारा इनडायरेक्ट एक एक्सपेंस है, क्योंकि हमारा ये लॉस है, एक्सपेंस है, जो भी हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। नेक्स्ट एंट्री हमारी है रिसिप्ट एंट्री की। रिसिप्ट एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम में रहेगी, जैसे कि हमारी पहले भी आप एंट्री देख चुके हैं। उसके बाद हमारी पेमेंट एंट्री है, वो भी सेम टू सेम रहेगी। यहाँ हमने परचेज किया है, परचेज रेंट एंट्री है, ABC लिमिटेड पेड 20,000 एज ऑफिस रेंट टू मिस्टर आर्यन, जिससे एप्लीकेबल हुआ है 18% का। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक ऑफिस परचेज़ किया था जिसका रेंट है हमारा 20,000। तो हमने परचेज़ में सबसे पहले वाउचर को रिकॉर्ड कर दिया है, इस एंट्री को परचेज़ वाउचर को एक्टिवेट करके। अब हमारा क्रेडिट साइड में हमारा जो सप्लायर होता है जिससे भी हमने परचेज़ किया है वो आता है, उसका नाम आता है, तो आर्यन आ चुका है, रिकॉर्ड कर दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस जो हमने परचेज़ किया है ये हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो हमारा ऑफिस रेंट है वो हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। 20,000 में यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कोई भी अलग से वर्ड नहीं लिखा है, लोकल या फिर अनदर स्टेट, तो ये हमारा लोकल ही माना जाएगा। तो इस पर भी CGST SGST इनपुट लग जाएगा 9% जो कैलकुलेट होगा 20,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी है पेमेंट एंट्री रेंट की, जो हमने परचेज किया था इस एंट्री में, वाउचर में होगी F5 में। तो मिस्टर आर्यन हमारा डेबिट होगा, क्योंकि हम उनको पे कर रहे हैं और SBI बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्रेडिट साइड में क्या आएगा, SBI बैंक। कितनी आएगी अमाउंट, 23,600। अपना बैलेंस मैच करना होगा, उसके लिए मैंने आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड करी है अमाउंट के साथ बिल्कुल, और ट्रायल बैलेंस भी। इसके साथ साथ मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके साथ आपको टेलीप्राइम में जो डे बुक मिलती है, आपको एंट्रीज कैसे डे बुक में शो होती है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दी गई है, यहाँ पर दिखा दी है स्क्रीनशॉट से। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हो।